मैं कविता मरस्कोले आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हेलो बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? छोटू का घर। कक्षा कौन से है? कक्षा 3। कक्षा 3 का हम पढ़ने वाले हैं EVS चैप्टर 5। ठीक है, तो इधर देखो, छोटू दिख रहा है क्या? चित्र में क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या क्या दिख रहा है? बारिश दिख रही होती हुए, और इधर पे फर्स्ट वाले में चलते हुए लोग दिख रहे हैं। इधर बारिश दिख रही है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये बच्चा सोया हुआ है, बारिश हो रही है और पाइप में सोया है ना। और इधर क्या कर रहा है? खाना बना रहे हैं। तो अब हम इसको समझते हैं। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से बहुत दूर काम करने जाते हैं ना। आपके यहाँ से जाते हैं दहाड़ी में? कहाँ जाते हैं? कहाँ पे जाते हैं? बाहर जाते हैं ना, गुजरात जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, छोटू पहली बार मुंबई आया, वो भी काम की तलाश में गया था। तो छोटू को देखो, अब उस मुंबई गया था तो यहाँ पे तो नया नया मुंबई में, उसका ना कोई घर था। फिर यहाँ पे देखो, छोटू इधर उधर देख रहा है ना, ये खड़ा हुआ है छोटू, दिख रहा है छोटू? ये है छोटू। अब उसका इधर पे कोई घर नहीं है, एक नया नया है मुंबई में। ठीक है, अब इधर देखो, दूसरे में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। अब बारिश में छोटू देखो इधर बैठा है, बैठा हुआ है। अब वो भीग रहे हैं क्योंकि उसका तो मुंबई में कोई घर नहीं था। ठीक है, नया था मुंबई में। अब वो भीग रहा है। जब अपने पास घर नहीं होता तो हमें कैसा एहसास होता है? अपने लगता है कि अपना घर होता तो हम बारिश से बचते, है ना, सर्दी से बचते, गर्मी से बचते। अपना घर होता है ना, तो हम इससे तो बच जाते हैं। जैसे बारिश होती है, हम घर में रहते हैं, और गर्मी, जैसे गर्मी के दिन में कितना धूप निकलती है, उस टाइम पे भी हम घर के अंदर रहते हैं, बचते हैं ना। घर हमें क्या, घर से हमें सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर बैठा हुआ था कौन? मोनू। छोटू है। ठीक है, छोटू को देखो, इधर से बैठे बैठे एक पाइप दिख गया। अब इसने पाइप को देखा तो उसके दिमाग में क्या आया कि यही मेरा क्या है, घर बना लूं। उसने सोचा कि ये मेरा सुरक्षा करेगा। तो इधर पे देखो, आके ये पाइप में सो गया। ये बड़ा वाला पाइप है ना, इसमें सो रहा है। ये बड़ा वाला पाइप देखे हो आपने? कहाँ देखो? ऐसे जैसे पुलिया होती हैं, पानी निकलने के लिए बनाते हैं ना पाइप, बड़ा बड़ा। और जैसे बड़े बड़े शहरों में ये नाली होती है ना, उनमें पानी जैसे घर से निकलने के लिए भी बड़ा बड़ा पाइप लगाते हैं। ऐसे ही इधर पे ये इसने अपना घर बना लिया है। फिर इधर देखो, उस में पाइप में उसने कहाँ कहाँ कितने हिस्सों में बांट दिया है उसको। इधर पर खाना बनाने लगा, है ना। इधर देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने रस्सी बांध के कपड़े सुखाना, और यहाँ पे उसका बिस्तर लगा हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पर ये पानी का टाका रख लिया है। ठीक है, टंकी दिख रही है। अब यहाँ देखो, इधर पे छोटू को एक और लड़का दिखा उसके जैसा, दिख रहा है। ये कौन है? मोनू है। तो इसको देखकर छोटू ने क्या सोचा, क्योंकि ये भी इधर उधर देख रहा था, तो वो समझ गया छोटू कि मोनू भी मेरे जैसा मुंबई में नया नया, उसका भी कोई अपना घर नहीं है। तो उसने क्या किया, मोनू को अपने पास बुला लिया, और यहाँ बैठ के दोनों बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब वो दोनों साथ में रहने लगे। मोनू ने उससे बोल दिया कि तू भी अब से मेरे साथ रहेगा। तो दोनों साथ में बैठ के ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, चित्र
चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई, देखकर बताओ। अपन ने अभी देख लिए चित्रों में सभी में। अब देखो दूसरा वाला, इसमें क्वेश्चन है, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा था? क्या सोचा था पाइप को देखकर? घर बना लूं, क्योंकि फिर घर बना लेगा तो बारिश, गर्मी और सर्दी से बच जाएगा वो। ठीक है। अब यहाँ देखो छोटू ने पाइप का किस तरह इस्तेमाल किया? किस तरह इस्तेमाल किया था छोटू ने? उसको घर बना लिया था और वहाँ पे कुछ जगह में उसने क्या किया? किचन बना लिया खाना बनाने के लिए, और बिस्तर बेडरूम ये बना लिया सोने के लिए, और रस्सी बांध ली कपड़े के लिए, और एक पानी की टंकी रख दी। तो कितने हिस्सों में बांट लिया? 1 2 3 4 हिस्सों में बांट लिया था उसने पाइप को। ठीक है। अब यहाँ देखो छोटू ने पाइप और आसपास की जगह कौन कौन से हिस्से में बांटा था? ठीक है, ये मैंने बता दी हूँ कौन कौन से हिस्से में बांटा था। ठीक है। अब इधर देखो छोटू को इस घर के कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताता होगा? कौन से में बिताता होगा? एक तो खाना बनाने में भी समय लगता होगा, और इधर आराम करने में भी लगता होगा उसको। इधर पे आराम करता होगा सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर उसके बाद में खाना बनाने में। अब यहाँ देखो छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? क्यों कहा होगा? हैं? क्योंकि वो भी उसके तरह मुंबई में नया था ना। जैसे छोटू पहली बार आया था तो वो बारिश में भीग रहा था ना, तो उसने सोचा मैं भी मोनू की मदद कर दूं। वो भी नया, इसलिए उसने क्या किया? मोनू की मदद की और उसको पास बुला लिया, और दोनों का साथ में रहना भी हो गया। ठीक है। अब ये बताओ, अभी अपन ने ये समझ ली सारे चित्रों में, घर की आवश्यकता क्यों होती है हमें? क्यों होती है आवश्यकता घर की? है क्यों होती बताओ? अभी समझाया ना मैंने। क्यों होती है? रहने के लिए। अब जैसे रहने के लिए हमें होती है, अपन घर पे रहते हैं तो अपन सुरक्षा महसूस करते हैं ना। अब जैसे घर नहीं होता तो अपन बारिश होती है तो पानी में तो भीगते हैं, और गर्मी में जैसे गर्मी होती तो उस टाइम में भी हमें गर्मी लगती, घर नहीं होता तो धूप लगती। और ठंड में जैसे अपन घर के बाहर रहते हैं तो कितनी ठंड लगती है। तो इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है, और जानवरों से भी हमें सुरक्षा हो जाती है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भी भरो। अपने घर का चित्र बनाना। ठीक है। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? कौन कौन रहते हैं तुम्हारे घर में? बताओ। हाँ, पापा जी रहते हैं, और मम्मी, बहन, भाई, दादी, दादाजी, इतने लोग रहते हैं। ठीक है। और जैसे छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा, तुम भी अपने घर को अलग अलग हिस्सों में कैसे नाम लिखोगे? क्या क्या हिस्सों में बांटते हो? तुम्हारे घर में क्या क्या होता है? जैसे खाना बनता होगा, वो हो गया, उसको किचन भी बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। और क्या होता है तुम्हारे घर में अलग? बताओ। एक बेडरूम होता है, सोने के लिए होती ना जगह, और किसी किसी के यहाँ लिविंग रूम भी होता है, जहाँ पे गेस्ट आके भी बैठते हैं। ठीक है। और बाथरूम भी होता है जिसमें नहाते हैं। और क्या होता है? गेस्ट रूम भी होता है किसी के यहाँ, और स्टडी रूम होता है जहाँ पढ़ाई करते हैं। और क्या होता है? तो ऐसे घर के जो घर होता है उसके सभी अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। अब ये बताओ, एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? कितना समय बिताते हो एक दिन में, किस हिस्से में? अब जैसे इधर देखो, क्या
घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? इधर सुनो बच्चों। हाँ। जैसे एक माँ होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ बिताती है वो? किचन में। किचन में। जहाँ खाना बनाती है ना, सबसे ज़्यादा वो बिताती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं? यह बहुत कम जाता है। आपको पता है? बताओ कौन कम जाता है तुम्हारे घर में? पता है। आपको नहीं पता? पापा होते हैं, वो किचन में जाते हैं क्या ज़्यादा? नहीं जाते, मम्मी जाती हैं। पापा जी क्या किचन में नहीं जाते, वो बहुत कम जाते हैं। हमारे घर में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर ही आ जाते हैं। तो कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं, वो कौन से जानवर आएंगे? जैसे डॉग, बकरी, बकरी, गाय, भैंस, बैल, ये हमारी मर्जी से रहते हैं। ठीक है। और बिना मर्जी वाले कौन से आएंगे? छिपकली, चूहा, कॉकरोच, चींटी, ये क्या? मच्छर, ये क्या हैं? बिना मर्जी वाले हैं। ठीक है। कहानी के थ्रू भी अपने घर का बताया गया। अब क्या है? घर प्यारा सदा ही तो कहती हूँ माँ, घर यह सिर्फ हमारा है अपना। हाँ। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का है अपना। यानी कि ये रहते हैं। ठीक है। देखो तो कैसे यहाँ चूहे खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ी। ये चूहे खेल रहे हैं ना, पकड़म पकड़ी। ठीक है। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्ती पड़ी है मकड़ी। इधर देखो, मच्छर भी टहल रहे हैं और मस्त पड़ी है मकड़ी। ठीक है। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती, मतलब ये क्या है? दीवार में चिपक कर चलती है। ठीक है। अरे कतारे बांधे बांधे कहीं चींटियां दौड़ती रहती। चींटियां क्या होती? देखो ऐसी लाइन होती ना चींटी की, ये लाइन दिख रही है, ये कतारे लगा के चींटी भी चलती रहती हैं। और उधर आंगन में देखो, पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी की बात पर झगड़ रहे हैं। मतलब ये पक्षी होते हैं ना, ये मतलब बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं ये भी। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता है सबका यही घर है प्यारा। मतलब कि सब लोग रहते हैं तो सबका घर हुआ। ठीक है। यहाँ पर देखो, ऐसे दो जानवरों को चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उसका नाम लिखा। बिना मर्जी के कौन रहते हैं? छिपकली बनाना है यहाँ पर, और उसका नाम, इधर चूहा बना लेना, उसका नाम लिखना। और इधर देखो, क्या तुम, इधर सुनो, क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? नहीं रखते साफ? वो बोल रहा है नहीं रखते। क्यों नहीं रखते बेटा साफ? तो साफ रखते हो तो क्या क्या करते हो तुम लोग साफ करने के लिए? बताओ। झाड़ू निकालते। हाँ, झाड़ू निकालते हो। और क्या? धोते हैं। पोछा करते हो। पोछा और धोना एक ही आ जाएगा। चलो, और क्या करते हो? जैसे जाल होता होगा तो जाल भी निकालते होगे। ठीक है। तो हमें साफ रखना चाहिए ना घर के लिए। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? कौन कौन करते हैं सफाई का काम? मम्मी करती हैं, और दादी भी करती हैं, दीदी भी करती हैं। ठीक है। तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? स्कूल। शौच के लिए? नहीं। शौच यानी कि जैसे कि बाथरूम, लैट्रिन जाते हैं ना, तो कहाँ जाते हो तुम लोग? लैट्रिन है घर पर? नहीं है। घर पे होना चाहिए बेटा, उसको भी साफ रखना चाहिए। ठीक है।
साफ सफाई से रहना चाहिए। हमारे यहाँ देखो ये गया है, इधर देखो सोच के लिए गया है ये सही जगह पे बैठा है कि गलत जगह पे बैठा है? गलत बैठा। उसको कहाँ बैठना था? यहाँ बैठना था। यहाँ बैठेगा तो गंदगी होगी क्योंकि नीचे ही पड़ी रहेगी लेटरिन, और यहाँ बैठेगा तो यहाँ पानी डाल देगा और ये फ्रेश हो जाएगा, सही साफ भी रहेगा टॉयलेट। इसने गलत इस्तेमाल किया है, तो हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो मकान दिख रहा है। अब इसमें देखो कितनी प्यारी रंगोली लग रही है, ये रंगोली बनी हुई है और ये तोरण लगा हुआ है, पेट में दिख रहा है। तो ये क्यों लगाते हैं अपन, क्यों लगाते हैं बताओ? अच्छी लगती है क्योंकि हम अपने घर पे ऐसा रंगोली बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, कोई भी देख के उनको सुंदर लगेगा। और ये इधर देखो, इधर तोरण लगा हुआ है। अब यहाँ देखो, तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? कहाँ डालते हो? बाहर। बाहर नहीं डालना चाहिए, डस्टबिन में, डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। पर इधर गांव पे तो ऐसे ही डालते हैं, पर शहर में क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं और कचड़े वाला आता है तो फिर कचड़े वाले गाड़ी में डाल देते हैं। हाँ, क्या तुम्हारे घर के आसपास, इधर सुनो, आसपास सफाई रहती है क्या? सब सफाई नहीं रहती। इधर देखो, लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो और कब कैसे सजाते हो? देखो लता का घर ये सजा हुआ है, तुम अपने घर को सजाते हो? कैसे सजाते हो बताओ मुझे, कब सजाते हो? और कब सजाते हो? हैं? जैसे कि कोई त्योहार आता है ना, जैसे दीपावली आती है, और जैसे हम कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे शादी होती है जब भी सजाते हैं, और बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं जब भी सजाते हैं हम लोग। तो उसमें क्या क्या लगा, जन्मदिन में क्या लगाते हैं? बलून्स भी लगाते हैं, लगाते हैं ना। और दीपावली में जैसे ये इधर सुनो, इधर देखो, दीपावली में जैसे तोरण भी, ऐसे रंगोली भी बनाते हैं, और पूरे मकान के अच्छे से पुताई भी करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं ना मकान का दीपावली में, सारे बर्तन भी साफ करते हैं, तो ऐसे सजाते हैं। अब अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। कैसे पता करोगे? कोई जन्मदिन पे सजाता होगा, कोई त्योहार पे सजाता होगा, सबके घर अलग। हाँ, शादी पे भी सजाते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। किन किन चीज़ों से सजाते हो? कौन कौन सी चीज़ों से, वो सामान बताना क्या कैसे। जैसे फूल से भी सजाते हैं, फूल से सजाते हैं, और क्या लेते हैं? रंगोली। हाँ, रंगोली वाला कलर भी लेते हैं, उससे भी सजाते हैं, और तोरण भी लेते हैं। और क्या लेते हैं? बलून्स भी लेते हैं, जैसे बर्थडे में वो भी लेते हैं। तो सब अलग अलग तरीके से सजाते हैं, ठीक है। आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ, और हम नेक्स्ट चैप्टर की आगे तैयारी करेंगे, ठीक है।